ओके, हेलो। सो सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। दिस सेशन इज ऑल अबाउट, देखो इसमें कैसा है कि वन थिंग विच इज़ रियली रिक्वायर्ड इज, सपोज प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे अनअकैडमी के आपको बढ़िया बढ़िया पढ़ाई के लिए सबलेट से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। राइट फ्रॉम योर लर्निंग टू योर प्रैक्टिस ऑफ क्विज, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाता है। सो अनअकैडमी इज अ बिग प्लेटफॉर्म एंड इट ऑफर्स रेंज ऑफ लेट्स से एजुकेशनल सर्विसेज एंड इन चीज़ों का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और आपका जो करियर है, आपका जो सेट करियर है, उसके लिए हमारे पास डेफिनेटली जो कैटेगरीज हैं अवेलेबल हैं। आप चाहे जेई करो, आप शायद यूपीएससी करो, आप शायद एमपीएससी करो, आप नीट करो, कोई भी एग्जाम आपको अगर देनी है तो अनअकैडमी के ऊपर उसका प्रिपरेशन सब कुछ अवेलेबल है। सो आपके टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए या फिर कोई पढ़ाई के प्रिपरेशन के लिए एकेडमिक रिलेटेड, आप अनअकैडमी का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उसमें के जो कोर्सेस हैं प्लीज जरूर सबलेट से उसमें एनरोल करें, ताकि आपका जो पढ़ाई है, आपका जो करियर है वो सेट हो सके। ठीक है, चलिए। नाउ विद दैट पॉइंट इन माइंड, लेट अस स्टार्ट विद आवर लेट्स से ऑफ द टॉपिक ऑफ द डे। एंड हम लोग अभी शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो। ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya. And let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, so let us start with our topic. ठीक है, चलिए। ओके, सो आज का एक नया सेशन शुरू करते हैं। आज के क्विज में हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे क्विज लेने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि क्विज का फॉर्मेट कुछ इस तरह होगा कि आपको एक एक मिनट दिया जाएगा। 1 मिनट विल बी गिवन फॉर यू टू आंसर अ क्वेश्चन। क्वेश्चन दिखाया जाएगा आपको, फिर 1 मिनट दिया जाएगा। 1 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। अगर आप चैट बॉक्स में आपको आंसर लिख सकते हैं, फिर कमेंट सेक्शन में। अगर आप आंसर नहीं दे पाए फॉर सम रीजन, तो आई विल गिव द आंसर। ठीक है, लेकिन आपको पहले ट्राई करना है। सबसे पहले ट्राई करके देखना है। अगर आपको नहीं आता है तो आई विल डेफिनेटली गिव द आंसर, राइट। चलिए फिर शुरू करते हैं सेशन। लेट स्टार्ट। सो ऑल द बेस्ट। मेरा नाम है अजिंक्य। पहले शुरू करने के पहले क्विज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना है। ठीक है, वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा के रखना है। तो पहले सबसे पहला वीडियो को लाइक मारो, हिट मारो लाइक को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दैट इज द फर्स्ट जॉब यू हैव टू डू। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्विज। चलिए, सो 1 मिनट दिया जाएगा आपको। 1 मिनट के अंदर आपको आंसर दे देना है। ठीक है, चलिए। Okay, so your time is up. Let us see the details. The growth of the tendril in a pea plants is due to, तो tendril का जो pea plants में growth होता है वो क्यों होता है? ठीक है, why it happens? तो ये किस वजह से होता है? इफेक्ट ऑफ लाइट, लाइट का कोई संबंध नहीं है। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, उसका भी कोई संबंध नहीं है। रैपिड डिविजन्स इन द टेंड्रिनल लेट्स से टेंड्रिलर सेल्स दैट आर अवे फ्रॉम द सपोर्ट। हाँ, ये करेक्ट है। आपकी किस में ग्रोथ होता है? रैपिड सेल्स इन द रैपिड सेल डिवीजन इन द टेंड्रियल सेल्स, जिसकी वजह से आपका ये दैट आर अवे फ्रॉम द सपोर्ट, सपोर्ट से जो अवे हैं, जो टेंड्रिलर सेल्स हैं, उसके अंदर रैपिड डिवीजन होता है। इसकी वजह से आपका ग्रोथ होता है टेंड्रिल्स का। सो दैट इज द आंसर, ऑप्शन इज सी। चलिए नया क्वेश्चन शुरू करते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ओके, सो योर टाइम इज अप। चलिए क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओव्यूल्स इज ड्यू टू, जो पोलन ट्यूब्स का ग्रोथ होता है ओव्यूल्स की तरफ, कि वो क्यों होता है? हाइड्रोट्रोपिज्म नहीं, पानी की वजह से थोड़ी होता है। कीमोट्रोपिज्म यस, जियोट्रोपिज्म नहीं, फोटोट्रोपिज्म नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म की वजह से आपका ग्रोथ होता है पोलन ट्यूब्स का ओव्यूल्स की तरफ। चलिए न्यू क्वेश्चन, लेट अस स्टार्ट। ओके, चलिए सो योर टाइम इज अप, लेट अस स्टार्ट विद दिस। द मूवमेंट ऑफ द सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ द सन इज ड्यू टू। आपका जो सनफ्लावर का जो ये है मूवमेंट है, लेट्स से द मूवमेंट ऑफ द सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ द सन। सन जैसे जैसे जिधर जिधर जाता है वैसे वैसे जो सनफ्लावर का मूवमेंट होता है वो किस प्रकार का एग्जाम्पल है? दैट इज ऑब्वियसली ड्यू टू लाइट की वजह से है, तो दैट वुड बी फोटोट्रोपिज्म। उसको फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं बिकॉज दैट इज ड्यू टू लाइट। चलिए न्यू क्वेश्चन, आपका टाइम शुरू हो चुका है ऑलरेडी। ओके, तो योर टाइम इज अप, लेट अस सी द डिटेल्स। तो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है द सब्सटेंस दैट ट्रिगर्स द फॉल ऑफ द मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट फ्रॉम प्लांट्स इज ड्यू टू। जो आपके मैच्योर लीव्स होते हैं, मतलब जो ओल्ड लीव्स हैं या फिर फ्रूट जो मैच्योर हो चुके हैं, पूरे पक चुके हैं, तो वो उनको नीचे गिरने का ट्रिगर किसकी वजह से मिलता है? मतलब लाइक हु ट्रिगर्स, जिसकी वजह से वो नीचे गिरता है। तो हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं, एक है ऑक्सीन, देन जिब्रेलिन, देन एब्सिसिक एसिड एंड साइटोकिनिन। तो इसमें से ट्रिगर करने वाला कौन है? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड इज द वन की जो ट्रिगर करता है ये चीज। तो आंसर इज सी। चलिए न्यू क्वेश्चन, आपका समय शुरू हो चुका है अब। ओके, so your time is up, let us see the details. Which of the following statements about transmission of nerve impulse is incorrect? ठीक है, इसमें से इनकरेक्ट को स्टेटमेंट आपको ढूंढना है। तो लेट अस सी, अलग अलग ऑप्शंस देख लेते हैं उसमें गलत स्टेटमेंट क्या है।
नर्व इम्पल्स ट्रैवल्स फ्रॉम डेंड्रेटिक एंड टुवर्ड्स एक्सोनल एंड, ये बराबर है, डेंड्रेटिक से एक्सोनल तक ही जाता है. At the dendritic end, electrical impulses bring about the release of some chemicals which generate an electrical impulse at the axonal end of another neuron. नहीं नहीं नहीं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल का, सो दैट इज नॉट पॉसिबल. आपका सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है. The chemicals released from the axonal end of one neuron cross the synapse and generate a similar electrical impulse in a dendrite of another neuron. हाँ सही है. A neuron transmits electrical impulses not only to another neuron but also to muscle and gland cells. Yes, the correct statement. So आपका incorrect कौन है? Option B. So option B is your answer. चलिए न्यू क्वेश्चन शुरू करते हैं. Your time has started. थोड़ा सोच समझ के बताइए हर एक क्वेश्चन का आंसर. Okay. So your time is up. Let us start the details. पहला क्वेश्चन, इनवॉलंटरी एक्शंस इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय. इनवॉलंटरी एक्शंस कौन कंट्रोल करता है बॉडी के अंदर? ओके, सो द आंसर इज मेडुला इन द फोर ब्रेन. नहीं, मेडुला इन द मिड ब्रेन, मेडुला इन द हिंड ब्रेन. हाँ, हिंड ब्रेन में रहता है मेडुला, वही आपके इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है. आंसर इज सी. चलिए न्यू क्वेश्चन, योर टाइम हैज स्टार्टेड. बोलिए. ओके, सो योर टाइम इज अप. चलिए क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनवॉलेंटरी एक्शन? नॉट मतलब इनवॉलेंटरी एक्शन नहीं है, मतलब आप जिसको कंट्रोल कर सकते हैं. ओके ठीक है, चलो देखते हैं आप किसको कंट्रोल कर सकते हैं. वोमिटिंग कंट्रोल कर सकते हैं क्या? वो तो अपने आप होता है. सलाइवेशन मतलब मुंह से सलाइवा तैयार होना. हार्ट बीट वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है. चिविंग, यस, दिस इज समथिंग विच यू कैन कंट्रोल. ये इनवॉलेंटरी एक्शन नहीं है, वॉलेंटरी एक्शन है. सो आंसर क्या रहेगा? डी. चलिए न्यू क्वेश्चन, टाइम शुरू कर रहे हैं अभी. बोलिए. Okay, so your time is up. Let us see the details.
सो व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर कोल्ड ही और शी कैनॉट, ठीक है, जब कोई पर्सन को सीवियर कोल्ड है, सर्दी है, तो वो क्या नहीं कर पाता है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, वो क्या नहीं कर पाता है। डिफरेंशिएट द टेस्ट ऑफ एन एप्पल फ्रॉम दैट ऑफ आइसक्रीम, ठीक है, ओके, तो ये तो ठीक ही है। डिफरेंशिएट द स्मेल ऑफ अ परफ्यूम फ्रॉम दैट ऑफ अगरबत्ती, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, स्मेल पॉसिबल नहीं है, सो आंसर इज बी, ही और शी कैन नॉट डिफरेंशिएट द स्मेल ऑफ अ परफ्यूम फ्रॉम दैट ऑफ अगरबत्ती, क्योंकि कोल्ड होने की वजह से नाक बंद हो जाता है, तो कैन नॉट, लेट से आप डिटेक्ट नहीं कर पाता है, सेंसरी ऑर्गन आपका खराब है, सो आंसर क्या रहेगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। ओके, सो योर टाइम इज गेटिंग अप, प्लीज आंसर बताइए, व्हाट इज द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। Okay, so your time is up. Let us see the details. What is the correct direction of flow of electrical impulses? Direction correct आपका path कौन सा है, आपको ये बताना है। Okay, so इसमें ऑप्शन कौन सा रहेगा? नहीं, इसमें तो गलत हो रहा है, इसमें ये दिस काइंड ऑफ ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल। कैसा रहता है ना, आपका सपोलेटस से एंड से आपके सपोलेटस से डेंड्राइट्स तक जाना चाहिए, एक्सोनल एंड से, सो दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट। सी वाला इज करेक्ट, देखो डेंड्राइट से होते हुए एक्सटर्नल एंड तक आता है, फिर डेंड्राइट तक जा रहा है, हाँ फिर ये बराबर है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, टाइम शुरू हो चुका है आपका। ओके, सो योर टाइम इज अप, लेट अस सी द डिटेल्स। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट बराबर नहीं है, वो बोल रहे हैं स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आयरन इज इसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन, यही है सबसे पहला गलत स्टेटमेंट, आयरन नहीं लगता है, क्या लगता है, आपका आयोडीन लगता है, राइट। इट रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये बराबर है। thyroxine gland requires iodine to synthesize, correct. Thyroxine is also called thyroid hormone, बाकी सब बराबर है, the only statement wrong is a, iron is essential for synthesis of thyroxine, wrong statement। चलिए, so option is a। चलिए आगे बढ़ता हूँ, your time has already started, 1 मिनट है आपके पास आंसर देने का।
Okay, so your time is up. Let us see the details. डॉर्फिज्म रिजल्ट्स ड्यू टू, डॉर्फिज्म क्यों होता है, मतलब जनरली हाइट क्यों कम रहती है, मतलब लाइक ऑर्गेनिजम्स की, तो देयर इज ओनली वन ऑप्शन, सब लेट्स से हाइट कम होने का ह्यूमन बींग्स में। द ओनली रीजन इज दैट कि आपका ग्रोथ हार्मोन कम निकला होगा, दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। एक्सेस सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन और डॉर्फिज्म का कोई रिलेशन नहीं है। लेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, करेक्ट यही है। ग्रोथ हार्मोन कम आपका रिलीज हुआ था, बिकॉज ऑफ दैट डॉर्फिज्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो योर टाइम इज अप। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। ड्रामेटिक चेंजेस ऑफ बॉडी फीचर्स एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के अंदर जो ड्रामेटिक चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, तो आर मेनली बिकॉज ऑफ सिक्रीशन ऑफ, किसके सिक्रीशन की वजह से ड्रामेटिक चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर। सो द रीजन इज, पहला, ऑस्ट्रोजन फॉर्म्स टेस्टिस एंड टेस्टोस्टेरॉन फ्रॉम ओवरीज, उल्टा दिया हुआ है, मिसमैच हो गया, टेस्टोस्टेरॉन टेस्टिस एंड ऑस्ट्रोजन उल्टा चाहिए था। एस्ट्रोजन फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड एंड टेस्टोस्टेरॉन फॉर पिट्यूटरी ग्लैंड। टेस्टोस्टेरॉन फ्रॉम टेस्टीज एंड एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी, हाँ ये ऑप्शन करेक्ट है, दिस ऑप्शन इज टोटली करेक्ट। टेस्टोस्टेरॉन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड में से कैसे निकलेगा टेस्टोस्टेरॉन? ओके, सो वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट, सो आंसर इज सी। चलिए सो बताइए नेक्स्ट, आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है। ओके, चलिए टाइम इज अप। अ डॉक्टर एडवाइज टू अ पर्सन टू टेक एन इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन बिकॉज, किसी डॉक्टर ने किसी पर्सन को इंजेक्शन लेने को बोला इंसुलिन का, तो क्या रीजन हो सकता है? हिज ब्लड प्रेशर वाज लो, हिज हार्ट वाज बीटिंग स्लोली, ही वाज सफरिंग फ्रॉम गोइटर, हाई शुगर लेवल, हिज शुगर लेवल इन ब्लड वाज हाई, यस, शुगर लेवल जो ब्लड के अंदर वो काफी ज्यादा था, इसलिए उसको डॉक्टर ने क्या बोला, इंजेक्शन ले लो इंसुलिन का। सो आंसर इज डी। चलिए न्यू क्वेश्चन। ओके, सो योर टाइम इज अप।
Let us see the details. The hormone which increases the fertility in males is called as, males के अंदर जो fertility बढ़ाने वाला हार्मोन का नाम क्या है? Okay, so you just have to tell about fertility which let's say males के अंदर बढ़ाने वाला हार्मोन का नाम क्या है? Estrogen, testosterone. Yes, answer testosterone. Testosterone is your answer. 30B. चलिए नया क्वेश्चन आपके सामने. Okay, so your time is up. Let us see the details. Which of the following androgen glands is unpaired? Unpaired androgen gland कौन सा होता है? Adrenal, testes, pituitary, ovary. बोलो क्या लगता है इसमें से ऐसा कौन सा है जिसमें अनपेयर्ड है? एड्रिनल, टेस्टिस, पिट्यूटरी. पिट्यूटरी इज द वन. इसमें आपका पेयरिंग नहीं होता है. सो आंसर इज सी. चलिए योर टाइम हैज स्टार्टेड. आंसर बताइए. Okay, so your time is up. Let us see the details. So यहाँ पर बोला गया है जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड. न्यूरॉन्स के बीच में जो जो जंक्शन रहता है लाइक समवेयर लाइक स्टॉपिंग स्टेशन, तो उसको क्या बोलता है? इट इज कॉल्ड एज साइनैप्स. साइनैप्स बोलते हैं उसको. जो जंक्शन रहता है बिटवीन टू न्यूरॉन्स, इट इज कॉल्ड एज साइनैप्स. ऑप्शन इज डी. चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन है आज के क्विज में, तो थोड़ा सोच समझ के बताइए. Okay, so your time is up. Let us see the details. In humans, the life processes are controlled and regulated by. मतलब जो हमारा ह्यूमंस है, ह्यूमन सिस्टम है हमारी ह्यूमंस में, सो लाइफ प्रोसेस कौन रेगुलेट एंड कंट्रोल करता है? आंसर काफी सिंपल है उसका. रिप्रोडक्टिव एंड एंडोक्राइन सिस्टम्स, लाइक ऑब्वियसली नॉट. रेस्पिरेटरी एंड नर्वस सिस्टम. endocrine and digestive systems. Nervous and endocrine systems. Yes, so that's your answer. Nervous and endocrine systems are, let's say, are the ones who control and regulate the life processes in humans. So thank you so much. ये था last वाला option. Option D was a correct answer.
सो आज का क्विज खत्म करने के पहले वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है। तो लाल बटन को जल्दी से दबा दो, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करना है, एंड लेट्स से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना है, हो सके तो शेयर भी करना है, राइट। चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर टुडे, लेट अस मीट इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ द क्विज। इजाजत चाहता हूँ, लेकिन पहले वीडियो लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए देन, बाय बाय। ओके, देखिए, सो आपके एंटायर प्रिपरेशन के लिए वन थिंग विच इज ऑफर्ड बाय अन अकेडमी इज लेट्स से प्लस सब्सक्रिप्शन। तो प्लस कोर्सेज आर मतलब होते क्या हैं बेसिकली, इसमें फीचर्स क्या होते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, दैट विल डिस्कस। तो जो प्लस सब्सक्रिप्शन होता है, तो वो सपोज लेट अस से दीज आर पेड क्लासेस, ये पेड क्लासेस है, दीज आर नॉट फ्री क्लासेस, ये पेड क्लासेस होती है। अब इसके अंदर आपको बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, फीचर्स अवेलेबल हैं, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या फीचर्स है। देखो, टोटल सिलेबस आपका जो है वो बैचेस में कंप्लीट किया जाएगा, लाइक कोर्सेज में, लाइक साइंस का एक कोर्स होगा, मैथ्स का एक कोर्स होगा, सोशल साइंस का होगा, जो भी आपके सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास प्लस कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो ये कोर्स की जैसे आपको कंप्लीट करना है, उसका एक सेट ड्यूरेशन होता है, और टीचर्स एक एक पर्टिकुलर सिलेबस को फोकस करते हैं, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, जैसे कि मान लो आप जेई दे रहे हो, या फिर आप सपोज से नीट दे रहे हो, तो आपको वो टोटल सिलेबस एक ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट करवा के दे देंगे। कौन? जो टीचर्स हैं, एजुकेटर्स जिनको हम लोग बोलते हैं। तो एजुकेटर्स आर नथिंग बट द टीचर्स हु आर गोइंग टू टीच यू अ कंप्लीट सिलेबस, जो भी है आपके एग्जाम रिलेटेड, इन अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन। नाउ द फीचर्स, फर्स्ट थिंग अवेलेबल इज यू कैन लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। ये सबसे बेस्ट फीचर है। देखो, अन अकेडमी का जब आप लेट से क्लासेस करते हो, ऑल यू रिक्वायर इज टैबलेट या फिर मोबाइल, या फिर पीसी या फिर लैपटॉप, इनमें से आपको कुछ भी चलेगा डिवाइस, जो भी आप जिससे एक्सेस कर रहे हो प्लेटफॉर्म को। एंड दिस बिकम्स देन, आपको किधर भी जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे सब कुछ पढ़ सकते हैं। मतलब यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर, यू कैन लर्न एवरीथिंग फ्रॉम योर होम इटसेल्फ, लाइक लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। कोई जैसे कि कोविड पीरियड में कैसा है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो आउटसाइड एंड लेट्स से लर्न, चांसेस है सपोज कोविड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको किधर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। ऑल यू रिक्वायर इज अ डिवाइस एंड वर्किंग इंटरनेट कनेक्शन। हो गया, बस दो चीजें, एंड आपका कॉन्सेंट्रेशन वो तो आपके पास है ही। बस कॉन्सेंट्रेशन के साथ इंटरनेट एंड आपका डिवाइस चाहिए, और आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। सेकेंड फीचर जो प्लस सब्सक्रिप्शन आपको देता है, तो वो है अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज। आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है पूरे कोर्सेज के लिए, राइट। अब इसमें क्या रहता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट, यू नो क्या मिल जाता है इसके अंदर। सो प्लस कोर्सेज के अंदर, ओके, सो प्लस कोर्सेज के अंदर आपको कैसे मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज। मतलब जब आप अप्लाई करते हो, तो एप्लीकेशन मतलब जो आपका जो सब्सक्रिप्शन है, इट इज नॉट फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स। मतलब लाइक जैसे कि साइंस को कोर्स को आपने अप्लाई किया, फिर मैथ्स के कोर्स को अप्लाई किया, वैसा नहीं रहता। जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो जितने भी कोर्सेस हैं कोई भी सब्जेक्ट के, मतलब रिलेटेड टू योर कैटेगरी, जैसे कि मान लो आपने सीबीएसई क्लास 10th के लिए आपने अप्लाई किया, या फिर जेई कैटेगरी के लिए किया, या फिर नीट के लिए किया, वट एवर दी कैटेगरी यू अप्लाइड फॉर, आपको उस कैटेगरी के सभी कोर्सेस अवेलेबल हो जाते हैं। मतलब यू कैनॉट एक्सेस एनीथिंग की जो आपकी कैटेगरी के बाहर है, तो लेकिन आपकी कैटेगरी में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, आपकी कैटेगरी सभी कोर्सेज आपको ओपन हो जाते हैं। मतलब आप किसी कोर्स को अप्लाई नहीं करते, आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, एंड ये पूरे कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाते हैं। देन देर आर टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म, एक ही प्लेटफॉर्म को सभी एजुकेटर्स मिल जाते हैं। कैसा रहता है, हर एक का जो लर्निंग कर्व होता है हर एक स्टूडेंट का वो अलग होता है। तो किसी टीचर का टीचिंग स्टाइल उनको समझ में आ सकता है, किसी टीचर का समझ में नहीं आ सकता है ना, हर एक का अलग अलग मेथड होता है। और अपने लोकल ट्यूशन कैसे रहते हैं, जैसे कि मान लो आपके सिटी में लोकल कुछ ट्यूशन है, उनका फॉर्मेट कैसे रहता है कि मान लो आपको एक साइंस के टीचर पढ़ा रहे हैं, बीच में मान लो आपको उनको समझ में नहीं आ रहा आपको, तो वो आप टीचर को बदल नहीं सकते, क्योंकि आपने ट्यूशन लगाई है, साइंस का एक ही टीचर है वहां पे, तो आप बदल नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर साइंस के टीचर्स बहुत सारे हैं, मैथ्स के हैं, सोशल साइंस के हैं, आपको जब चाहे आप चेंज करवा सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल ऑल यू टू डू इज, आपको जो भी टीचर अच्छे लग रहे हैं उनके कोर्सेस आप लेट से देख सकते हैं। इट्स नॉट कंपलसरी हियर कि आपको किसी पर्टिकुलर टीचर का ही कोर्स देखना है, यू कैन मूव ऑन टू अदर कोर्सेज, कोई इशू नहीं है, राइट। सो यू कैन सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू योर टीचिंग मेथड, क्योंकि देखो हर एक टीचर का जो टीचिंग स्टाइल होता है वो अलग होता है। आपको जो एप्लीकेबल है, या फिर यू थिंक कि बाबा हाँ ये है चीज की जो हमको समझ में आ रही है, तो टू दैट यू कैन लेट से गो फॉर।
नेक्स्ट थिंग इज अबाउट रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशन। रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशन भी होते हैं। मतलब इसके अंदर आपको लाइक फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसे कि हर प्लस के जो कोर्स है, एवरी फोर्थ पीरियड हम लोग डाउट सॉल्विंग के लिए रखते हैं। एवरी फोर्थ पीरियड हम लोग डाउट सॉल्विंग के लिए रखते हैं। तो इफ देर इज एनी डाउट इफ यू हैव, यू कैन डेफिनेटली आस्क इट, आप उसको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट आंसर राइटिंग सेशन। आंसर राइटिंग सेशन भी होते हैं कि कौन से क्वेश्चन का किस तरह से आंसर लिखना है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आपको आपका रिस्पॉन्स कैसा चाहिए पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, वो आपको पढ़ाया जाएगा आंसर राइटिंग सेशन में। मतलब आपको बताया जाएगा कि भाई किसी क्वेश्चन का आंसर में क्या एक्सपेक्टेड है। तो हर एक एजुकेटर, हर एक टीचर ऑन द प्लेटफॉर्म ये आपको बताता है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस। आपका जो सिलेबस है उसमें का हर एक नुक एंड कॉर्नर, सपोज लेटर से, इज कवर्ड बाय द एजुकेटर। मतलब उसमें का हर चीज, हर 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 हिस्सा आपका सिलेबस का कवर होगा। और हमारे पास इतनी बैचेस हैं, मान लो आपका किसी दिन मिस भी होता है, देयर आर सो मेनी कोर्सेज कि अगर आपका किसी दिन मिस भी होता है, आप दूसरे कोर्स में उसको कंप्लीट करवा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप पूरे चैप्टर के लिए, लाइट का कोई चैप्टर है और आप पूरे चैप्टर के लिए गायब थे, आप ये चैप्टर दूसरे कोर्स में करवा सकते हैं वही टीचर के, क्योंकि उनके मल्टीपल कोर्सेस हैं। तो एक में मिस हुआ तो आप दूसरे में देख सकते हैं, ये भी एक फायदा है। और आपने अगर करवा दिया है तो दूसरे सेशन में आप उसको रिवीजन बोल के पढ़ सकते हैं। मतलब एज अ फ्रेश स्टार्ट भी आप पढ़ सकते हो, या फिर सपोज लेट से एज अ रिवीजन बोल के भी आप दूसरे बैचेस में, कोर्सेस में आप उसको लेसन को कवर करवा सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोग्राम। मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोग्राम भी है। अब इसके अंदर गाइडेंस एंड मेंटरशिप दोनों दिया जाता है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट स्टडी मटेरियल। ना व्हाट इज दैट, देखो टीचर आपको इसमें से पढ़ाएगा पीपीटीज वगैरह, तो उसके जो पीडीएफ कॉपीज हैं वो मटेरियल की जिसमें से टीचर ने आपको पढ़ाया है, वो आपको वीडियो के नीचे आ जाता है। मतलब जब आपका पीरियड होगा तो उसका जो वीडियो है वो इमीडिएटली अपलोड हो जाता है सर्वर पे, राइट। उसी वीडियो के नीचे बिलो आपको एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड पीडीएफ बोल के। डाउनलोड पीडीएफ बोल के ऑप्शन आएगा, उसी के नीचे, वीडियो के नीचे आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके आपके पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो दैट इज द स्टडी मटेरियल। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट प्रैक्टिस टेस्ट। प्रैक्टिस टेस्ट भी होती है। देखो जब आपको कोई एजुकेटर कोई चीज पढ़ाता है तो आपको प्रैक्टिस जरूर करवानी है। मतलब लाइक टेस्ट से पता तो चले कि आपका नॉलेज सच में आपने गेन किया है नहीं किया है, ताकि आप जो वीक एरियाज है आपके आइडेंटिफाई करके उसको पढ़ो। तो उसके लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए। बिना प्रैक्टिस टेस्ट के आपको वीक एरिया समझ में नहीं आएंगे। तो वीक एरियाज आपको समझ में आएंगे विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस टेस्ट। फिर लाइव टेस्ट सीरीज होती है आपके, फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग लाइव टेस्ट सीरीज भी होती है। उसके बाद है बैच कोर्सेस। बैच कोर्स, नाउ व्हाट अ बैच कोर्सेस। बैच कोर्सेस क्या होती है, देखो आपके जो भी कोर्सेस आपने अभी फिलहाल देखे, लाइक राइट नाउ व्हाटएवर यू हैव सीन, उसमें कैसा रहता है कि ये सपोज इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कोर्सेस हैं। जैसे कि मान लो साइंस का एक कोर्स हो गया, मैथ्स का हो गया, राइट। लेकिन देर इज समथिंग कॉल्ड एज बैच ऑल्सो। अब बैच का मतलब क्या होता है, उसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स एक ही इसमें कवर हो रहे हैं। मतलब लाइक ऐसा बोल सकता हूं मैं, अ बैच फॉर लेट्स से फॉर 10th स्टैंडर्ड, उसमें हम लोग पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे हर एक सब्जेक्ट का। दैट इज सपोज साइंस का, मैथ्स का, एंड सपोज लेट्स से सोशल साइंस का, इंग्लिश का, एंड हिंदी, या फिर वट एवर द लैंग्वेज। मतलब सपोज ये ऐसे कंबाइंड पैकेज आपको दे रहे हैं। सो बैच कोर्सेस आर ऑल्सो अवेलेबल, इंडिविजुअल कोर्सेस आर ऑल्सो अवेलेबल, एंड दोनों का अनलिमिटेड एक्सेस है आपको अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज आइकॉनिक कोर्सेस। नाउ व्हाट आर आइकॉनिक कोर्सेस, हमने जो देखा अभी पहला था वो प्लस सब्सक्रिप्शन। नाउ दिस इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है ऑफ प्लस। तुम आइकॉनिक को क्या बोल सकते हो, एडवांस्ड वर्जन किस चीज का, प्लस सब्सक्रिप्शन का। प्लस सब्सक्रिप्शन का ये एक एडवांस्ड वर्जन है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन रीडिफाइंस मेंटरशिप एंड इंश्योर्स हैंड्स ऑन लर्निंग। तो इसमें हैंड्स ऑन लर्निंग पे ज्यादा फोकस रहता है, और मेंटरशिप को ये एक रीडिफाइन करता है ये वाला सब्सक्रिप्शन। So we are happy to present a 360-degree support system that gives you all the assistance you need. तो ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम। इन द सेंस आपको हर तरह से मदद की जाएगी, लाइक फ्रॉम डिफरेंट वेज, 360 डिग्री सपोर्ट इन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो इसमें क्या क्या रहता है, देखो सबसे पहला मतलब आइकॉनिक में और प्लस में फर्क मेन जो है हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। सो प्लस में कैसा रहता है ना, प्लस में आपको, आइकॉनिक में आपको प्लस के सभी फीचर्स मिलेंगे। प्लस का तो मैंने ऑलरेडी बताया। सो वट एवर द बेनिफिट्स ऑफ प्लस आर, वो आपको आइकॉनिक में जरूर मिलेंगे। लेकिन आइकॉनिक के खुद के कुछ फीचर्स हैं, सो लेट अस सी अबाउट दैट।
So personal mentor get let's say one-on-one guidance from top educators all for all your concerns. आपको जितने भी आपके concerns हैं उसके लिए क्या मिलेगा आपको? पर्सनल मेंटोर। एक पर्सनल मेंटोर आपको असाइन किया जाता है, मतलब ओनली फॉर यू, एंड वन ऑन वन गाइडेंस वो देते हैं आपको, मतलब लाइक आपसे डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं और उनसे गाइडेंस ले सकते हैं फॉर लेट्स से योर एजुकेशन। सो वन ऑन वन गाइडेंस। Next thing is about live doubt solving. Attend in exclusive, let's say, doubt solving classes to discuss your academic doubts. तो exclusive doubt solving है, मतलब सिर्फ आपके लिए exclusive doubt solving है, तो इससे आपके जो doubts हैं पढ़ाई के बारे में और clear होंगे. Next thing is about weekly reports. Get detailed report on classes attended and performance and test and quizzes. तो ये एक अलग चीज है, क्या? रिपोर्ट कार्ड्स, वीकली रिपोर्ट कार्ड्स। तो आपको वीकली रिपोर्ट्स मिलेंगे, ये आपके स्कूल के रिपोर्ट कार्ड के जैसे। इसके अंदर क्या क्या होगा? आपकी अटेंडेंस होगी, मतलब अटेंडेंस मेंशन होगी कि भाई आपने कितने पीरियड किए, जिसमें भी आपने क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उसमें से कितने पीरियड किए कितने नहीं, आपका एक वीकली रिपोर्ट आएगा। उसके अलावा आपको टेस्ट एंड क्विजेस में कितने मार्क्स मिले, आपने अगर कोई टेस्ट दिया बीच में, कोई क्विज दिया, उसके कितने मार्क्स आपको मिले हैं, वो भी सपोज लेटर से इस रिपोर्ट कार्ड में मेंशन होगा। तो आप इससे क्या चेक कर सकते हैं? आपका प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं, इंडिविजुअल प्रोग्रेस यू कैन चेक, राइट? तुम्हारा प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, मतलब लाइक सच में तुम पढ़ाई में लेट्स से आगे जा रहे हो कि कैसा है, क्या है, ऑल दोस थिंग्स विल बी मेंशन्ड इन टर्म्स ऑफ योर प्रोग्रेस। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पेरेंट कनेक्ट। पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम, अब इसको देख लेते हैं। रेगुलर ओपन आवर्स अवेलेबल फॉर पेरेंट्स टू डिस्कस कंसर्न्स विद योर पर्सनल मेंटर। ये मुझे पर्सनली फीचर काफी अच्छा लगता है। मतलब इसमें कैसा है ना कि आपके जो पेरेंट है, आपको एक मेंटर असाइंड है, राइट? एक पर्सनल मेंटर है आपका, उनके साथ योर पेरेंट कैन डिस्कस, सपोज लेट्स से अगर कोई कंसर्न्स है, कुछ इश्यूज है रिलेटेड टू यू, दे कैन डिस्कस एंड गेट इट सॉल्व। जैसे कि मान लो आपको सपोज लेटर से दे कैन लुक इनटू कि आपके सच में कुछ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, और उसको लेट्स से टुगेदर सॉल्व करने के लिए ज्यादा इन्फॉर्मेशन किसके पास रहेगी? मेंटर के पास। तो मेंटर के साथ बात करके दे कैन सॉल्व योर एकेडमिक डाउट्स, एकेडमिक प्रॉब्लम्स जो है दे कैन गेट इट सॉल्व, राइट? अगर आपका परफॉर्मेंस कैसा है या फिर कोई दूसरी दिक्कत जा रही है, आपको पढ़ाई करने में कुछ दिक्कत हो रही है, तो वो आप मिलजुल के सॉल्व कर सकते हैं। तो पेरेंट के लिए काफी अच्छा एक ऑप्शन है। उसके बाद है स्टडी प्लानर, स्टडी ट्रैकर प्लान विद लेट्स से मंथली रिव्यूज दैट हाईलाइट योर प्रोग्रेस। तो आपको कैसा है? एक स्टडी ट्रैकर प्लान की, स्टडी प्लानर के जैसा स्टडी ट्रैकर प्लान आपको दिया जाएगा, एंड इसमें ये बताया जाएगा कि आपके मंथली रिव्यूज कैसे थे, हाइलाइट्स क्या थे। मतलब आपके मंथ में आपने सच में कुछ अचीव किया, उसका कुछ सपोज से हाइलाइट्स, मतलब आपका मेन आपने इस महीने में क्या प्रोग्रेस कर लिया, उसके डिटेल्स वगैरह सभी मेंशन होंगे स्टडी प्लानर्स में, राइट? Next thing is about all the benefits of an academy subscription. Live classes from top educators, mock test series, quizzes, structured batch courses as per the exam syllabus. Exam syllabus के हिसाब से सब कुछ आपको दिया जाएगा. That is an academy subscription, live classes from top educators, then say mock test and quizzes, and structured batch courses as per the exam syllabus. तो ये एक्चुअली प्लस के फीचर्स हैं। मतलब आइकॉनिक में खुद के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि ये, ठीक है? These are the features of Unacademy Plus आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, और प्लस के भी उसके अंदर एडिशनल फीचर्स हैं, मतलब दोनों मिला के है। सो आइकॉनिक इज समवॉट एडवांस्ड वर्जन ऑफ होम प्लस कोर्सेस। अब दोनों के रेट देख लेते हैं हम लोग। ओके, द रेट्स आर समथिंग लाइक दिस। देखो इसका जो रेट है दैट इज 3 महीने के लिए 7,500 है, 3 महीने के लिए 7,500 है, 6 महीने के लिए इट इज 10,000, 12 महीने के लिए 15,000 है, 15 महीने के लिए 18,000, 18 महीने के लिए 20,000, 24 के लिए 25,000, 36 मंथ इट इज 32,000, एंड 48 मंथ्स इट इज 40,000। ये प्लस के रेट्स हैं, राइट? 9, 10, 11, 12 के हिसाब से अगर आप ले रहे हो 4 साल का, सो दैट मीन्स 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48। तो अगर आप पूरे चारों साल के लिए लेना चाहते हो तो उसका रेट है 40,000, राइट? एंड अगर आप सपोज लेटर से सिर्फ 10वीं 11वीं 12वीं के लिए लेना चाहते हो तो 36 महीने हो जाता है। 12 2 24, 12 3 36, 12 महीने का पीरियड रहता है। तो 36 कितना आ जाता है? 32,000 का। तो आपके ऊपर है आपको कैसा चाहिए, लेकिन तुम एक चीज ध्यान में रखो, जितना तुम बड़ा पैकेज लोगे, जितना तुम बड़ा सब्सक्रिप्शन लोगे, उतना तुमको सस्ता गिरेगा, राइट? सो दैट इज वन थिंग विच यू शुड रिमेंबर। अब आप 48 मंथ्स का लो, राइट? या फिर 36 महीने का लो, इफ डिपेंडिंग ऑन अगर आप कौन से साल में हो, राइट?
आप जो अप्लाई कर रहे हो उस साल के हिसाब से 36 या फिर 48 मंथ्स का आप ले सकते हो, जितना दूर है उतना अच्छा है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट आइकॉनिक कोर्सेज। अब ये इनका एक चीज क्या है, आपको पहले ऊपर टॉप पे देखना पड़ेगा वेदर यू आर अप्लाइंग फॉर प्लस और वेदर यू आर अप्लाइंग फॉर आइकॉनिक। तो मैंने पहले प्लस का बताया, अगर आपको आइकॉनिक में जाना है तो अब आइकॉनिक को टैप कर लो। अब आइकॉनिक के रेट्स देख लो, 9, 10th, 11th, 12th 48 मंथ्स का कितना है, 83,000 है। हाउ मच इज द रेट, 83,000 48 लेट्स से मंथ्स का। एंड 48 मंथ्स का प्लस का कितना है, सपोज लेट अस से फॉर 9, 10th, 11th, 12th दैट इज 40,000। और 36 महीने का कितना है, 32,000। और 36 महीने का यही आइकॉनिक कितने का रेट का है, दैट इज 66,000। तो आप देख सकते हैं मतलब लाइक ऑलमोस्ट डबल है। इफ यू आर रियली कंपेयरिंग द वैल्यूज इट्स ऑलमोस्ट लाइक इट इज डबल। मतलब आइकॉनिक के रेट्स ऑलमोस्ट प्लस के डबल है। लेकिन एज यू नो रेट्स के हिसाब से उसके जो फीचर्स हैं राइट वो भी काफी अच्छे हैं। So depending on your economic capacity, either you should go for plus or either you can go for iconic. देखो आइकॉनिक में टीचर्स आपको वही रहेंगे, पढ़ाने वाली वही रहेंगे, आपको खाली कैसा है कि प्लस के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल रहे हैं, इसलिए अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी इधर यू शुड गो फॉर प्लस। अगर आपकी इकोनॉमिक कैपेसिटी अगर अच्छी है तो देन यू कैन गो फॉर आइकॉनिक। तो प्लस या फिर आइकॉनिक दोनों में से एक चूज कर लो। Now, moreover, there is academic offer also, which is going on. एक limited time offer चल रही है, and that is 12 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन सीबीएसई का मिल जाएगा, 3 महीने का क्रिएटिव कॉर्नर मिलेगा एंड लाइफ टाइम सपोज यंग कोडर्स का सब्सक्रिप्शन। लेकिन दिस ऑफर इज ओनली फॉर द फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स एंड क्रिएटिव कॉर्नर एक्सेस ओनली फॉर द फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर्स। तो ये लिमिटेड ऑफर है राइट, तो इसलिए जल्दी जल्दी आपको सपोज से इसको अप्लाई करना है। 18 महीने का इज फॉर 3 मंथ्स एंड देन 3 मंथ्स फॉर क्रिएटिव कॉर्नर लाइफ टाइम फॉर यंग कोडर्स। 24 मंथ्स का अगर आप लेते हैं तो 4 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन सभी सीबीएसई का, लाइफ टाइम फॉर क्रिएटिव कॉर्नर एंड लाइफ टाइम फॉर यंग क्या बोलते हैं यंग कोडर्स सब्सक्रिप्शन। 36 मंथ्स का लेते हैं तो 5 महीने का सीबीएसई सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, लाइफ टाइम क्रिएटिव कॉर्नर एंड लाइफ टाइम यंग कोडर्स। 48 मंथ्स का अगर लेते हैं तो 6 महीने का सीबीएसई सब्सक्रिप्शन एंड लाइफ टाइम एंड देन लाइफ टाइम फॉर क्रिएटिव एंड यंग कोडर्स। तो एक अच्छी ऑफर है मेरे हिसाब से, यू शुड टेक इट एंड लेट्स से डू अप्लाई फॉर द प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये जो कोर्सेज के जो मैंने आपको बताया इनको आप सस्ता बना सकते हैं विद द यूज ऑफ द कोड AS Live 10। कौन सा कोड है, AS Live 10। इस कोड को आपको ध्यान में रखना है, AS Live 10 को। आपको ये कहां लिखना है AS Live 10, देखो AS Live 10 आपको लिखना है यहां पर, आपका जो पेमेंट का बटन आएगा वहीं पे आपको लिखना है ASLIVE10। कंटिन्यूएशन में लिखना है आपको, यहां पर आएगा वो, उसके बाजू में डू यू हैव अ रेफरल कोड बोल के, तो पे के बाजू में रहेगा वो, ठीक है। वहां पर कोड लिखना है AS अजिंक्य सोलंकी LIVE10 और आपका जो रेट है ना उसके ऊपर आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, 10% डिस्काउंट। तो ये दोनों के ऊपर डिस्काउंट अवेलेबल है, प्लस के ऊपर ऑल्सो एंड आइकॉनिक ऑल्सो। तो दोनों में से एक देखो फिर कि आप सपोज लेट से, लेकिन कोड का इस्तेमाल जरूर करना ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले, राइट। Now anyone can subscribe on Unacademy Plus because you can pay in parts। अब कोई भी पेमेंट लेट्स से Unacademy के प्लस को ज्वाइन कर सकता है, आपको पैसे की चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो आप पेमेंट है आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं। इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको मतलब एक साथ पूरी फीस भरनी है, तो आप उसको हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं। फॉर मोर देन 12 मंथ सब्सक्रिप्शन को आप 12 लेट्स से ऊपर के सब्सक्रिप्शन को पार्ट्स में पे कर सकते हैं और उसके लिए जीरो कॉस्ट EMI भी आप यूज कर सकते हैं, सो दैट आपको EMI भी काफी महंगा ना पड़े। So talk to Unacademy expert today, that is let's say please do join with the use of the code AS Live 10। AS Live 10 को इस्तेमाल करें, 10% डिस्काउंट ले ले एंड डू ज्वाइन Unacademy, राइट। तो आपकी पूरे पढ़ाई के लिए तो बाकी डिटेल्स मैंने सब बता दिए हैं कैसे ज्वाइन करना है। तो प्लस और आइकॉनिक दोनों में से एक को तो आपको अप्लाई करना ही करना है, राइट। एंड 10% डिस्काउंट के लिए कोड का इस्तेमाल करना है, दैट इज AS Live 10। AS Live 10 का इस्तेमाल जरूर करना है। Okay. So let me tell you about these new let's say combat exam कि जो हमारी तरफ से सपोज लेट से लॉन्च किया जा रहा है। तो अनअकैडमी रेगुलरली कंडक्ट्स दिस एग्जाम कॉल्ड एज अनअकैडमीज कॉम्बैट एग्जाम। इसमें क्या रहता है, देखो दिस इज इंडियाज बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट। ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है एंड ये फ्री है।
मतलब आपको रजिस्टर करते वक्त पेमेंट की जरूरत नहीं है। ये किन बच्चों के लिए है? दिस इज फॉर क्लास 9th एंड क्लास 10th स्टूडेंट, क्लास 9वीं और 10वीं के बच्चों के लिए, सीबीएसई के। तो रजिस्ट्रेशन इज फ्री, रजिस्ट्रेशन पूरा फ्री है। और इसमें अगर आप टॉप 3 में आते हो, मतलब ये टेस्ट देने के बाद अगर आप टॉप 3 में आते हो तो आपको मिलेगा सब्सक्रिप्शन 1 साल का, 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अगर आप टॉप 3 में आते हैं इन दीज टेस्ट। एंड दिस इज अवेलेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी, बोथ बोथ लैंग्वेजेस में अवेलेबल है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इंग्लिश ऑल्सो हिंदी ऑल्सो। सो विन फ्रॉम अ स्कॉलरशिप पूल ऑफ 1 करोड़ प्लस, 1 करोड़ प्लस के स्कॉलरशिप लेट्स से पूल में से आपको जीतने का मौका है स्कॉलरशिप टेस्ट, तो डेफिनेटली गिव दिस एग्जाम। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम कब होगी? 16 मई को, आने वाले संडे को होगी। और क्लास 10वीं के बच्चों के लिए इट विल बी एट 11 AM, सुबह 11 बजे होगी क्लास 10वीं के बच्चों के लिए। एंड फॉर क्लास 9th स्टूडेंट्स इट विल बी टेकन एट 12 PM, दोपहर को 12 बजे होगी। तो सुबह 11 बजे 10वीं के बच्चों के लिए और 12 बजे 9वीं के बच्चों के लिए। तो ये एग्जाम जरूर देना, क्योंकि इस एग्जाम में आपको सपोज लेट अस से यू हैव अ यूनिक opportunity, let's say to get 1 year plus subscription and that is for the top 3 winners। तो डेफिनेटली इस चीज का फायदा ले, और आपका जो ये है क्या बोल सकते हैं, जो सपना है पढ़ाई का, एक करियर का, तो वो आप पूरा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट। फ्री रजिस्ट्रेशन है, आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है इसके लिए। रजिस्टर करवा ले, एग्जाम दे दे, अगर आप टॉप 3 में आ जाते हो तो आपको 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, विच इज अ ग्रेट डील। तो डू अप्लाई फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एनरोल नाउ इन दिस एग्जाम। Okay. So there are some new batch, let's say plus batches which are going to be launched or जो launched हैं. So let us see the details, कैसी कैसी हैं, क्या क्या है। तो देर इज मेगा साइंस मंडे की बैचेस शुरू हो रही है, दीज आर कॉल्ड एज मेगा संडे, मेगा साइंस मंडे बैचेस। सो न्यू बैचेस टू क्रैक कंप्लीट साइंस सिलेबस, कंप्लीट साइंस सिलेबस को कवर करने के लिए 17 मई से एक नई बैचेस शुरू हो रही है। उसमें का पहला जो बैच है दैट इज कॉल्ड एज क्लास 10th के लिए, दैट इज कॉल्ड एज न्यूटन बैच, दैट इज इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इसके अंदर कवर किए जाएंगे। तो ये 17 मई से होगा और 30 जुलाई तक चलेगा, 17 मई टू 30 जुलाई। और इसमें कौन कौन पढ़ाएगा? देखिए, इसमें केमिस्ट्री पढ़ाएंगी लेट्स से भावना मैडम, एंड देन चंदन सर वुड बी लेट्स से टीचिंग यू फिजिक्स इन दिस। एंड टाइमिंग्स होंगी सपोज लेट्स से 5 से 6 बजे, एंड दैट इज ऑन सपोज लेट्स से सैटरडे, एंड दिस इज ऑन आई थिंक फ्राइडे। एंड डार्विन बैच एक लॉन्च हो रही है, दैट इज गोइंग टू बी ओनली फॉर बायोलॉजी डायग्राम्स, लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग ऑल द बायोलॉजी डायग्राम्स। तो दैट इज फ्रॉम 17 मई टू 31 जुलाई। तो उसमें का जो इंग्लिश डिलीवरी लैंग्वेज जो है इंग्लिश में, तो दैट वुड बी टेकन बाय भावना मैडम, एंड जो हिंदी में है दैट विल बी टेकन बाय शुभम सर। तो शुभम सर लेंगे या फिर भावना मैडम लेंगे बायोलॉजी इंग्लिश में, एंड हिंदी में शुभम सर। Then there is a Newton batch for class 10th again, and that is interesting numericals of physics and chemistry। तो उसके अंदर जो ये हैं केमिस्ट्री हैं उनके क्वेश्चंस हरप्रीत सर लेंगे, एंड जो फिजिक्स हैं उनके शुभम सर लेंगे। तो ये वाले न्यू बैचेस हैं कि जो प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हो रही हैं। तो डू एनरोल फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन और इन बैचेस कोर्स, राइट? चलिए।